नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिल स्टेशन से हीट स्टेशन बनता जा रहा रांची, जल्द 40 डिग्री के पार पहुंचेगा तापमान। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। तपती धूप की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हीट वेव का असर भी बढ़ता जा रहा है। अप्रैल माह के शुरू होने के साथ ही गर्मी की ऐसी स्थिति रांची के लिए त्रासदी है। लगातार सिमट रही हरियाली व कंक्रीट के जंगल ने रांची शहर को आग के गोले में तब्दील कर दिया है। इसी का परिणाम है कि लोग अपने अपने घरों में सिमट कर रह रहे हैं। शहर के बड़े बुजुर्गों की माने तो कुछ वर्ष पूर्व यदि तपती गर्मी पड़ती थी तो शाम होते ही रांची और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो जाती थी, जिस वजह से यहाँ का तापमान सामान्य बना रहता था। लेकिन इस वर्ष आंकड़े बता रहे हैं कि गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि मध्य अप्रैल में ही रांची का तापमान 35 के पार पहुंच चुका है। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड में नहीं चलेगा 60-40 का फॉर्मूला। लातेहार पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, झारखंड में 60-40 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। यहाँ तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में झारखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रघुवर दास के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने 10 सालों के लिए तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरी यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया था, लेकिन जब 2019 में हेमंत सरकार आई तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया। अब यह झारखंड के युवाओं को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, भाजपा की सरकार को चुनना है या फिर यूपीए की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की हालत बद से बदतर, बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम में पलामू से आधिकारिक संख्या में कार्यकर्ताओं से आने का आह्वान किया है। जनता ने बहुत उम्मीद से राज्य में झामुमो की सरकार बनाई थी, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। राज्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हेमंत सोरेन अपराधियों से घिरे हुए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। उग्रवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के कई शहरों में उग्रवादी घटनाएं हुई। यह राज्य सरकार की असफलता है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अंचल में जमीन की हेराफेरी हो रही है। बीजेपी का हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन बढ़ा रहा झारखंड का सियासी पारा। झारखंड प्रदेश भाजपा के हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा के आंदोलन में शामिल होने के लिए रांची पहुंच रही जनता की आहट से झामुमो के पसीने छूटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो की प्रेस वार्ता में चोर की दाढ़ी में तिनका का स्पष्ट उदाहरण दिखा है। उधर भाजपा के आंदोलन पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा राज्य में जनादेश का अपमान कर रही है, साथ ही मुद्दे से आम लोगों को भटका रही है। प्रवक्ता ने रेलवे के द्वारा एसी ट्रेन चलाने की इजाजत देने और प्रत्येक स्टेशन पर रोकने की इजाजत मिलने पर भी सवाल उठाया। झारखंड आज बंद, स्कूलों में छुट्टी। 60-40 वाली नियोजन नीति पर छात्रों का हल्ला बोल। 10 अप्रैल यानी आज झारखंड बंद बुलाया गया है। छात्रों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। झारखंड बूथ एसोसिएशन और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। गौरतलब है कि नियोजन नीति और बेरोजगारी के खिलाफ 9 अप्रैल को छात्र संगठनों ने रांची यूनिवर्सिटी से लेकर एल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस भी निकाला था। छात्रों द्वारा बुलाए गए बंद के मद्देनजर राजधानी रांची में अधिकांश स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है, ताकि छात्रों को परेशानी न हो। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का मेगा प्लान, 11 को सड़क से सचिवालय तक होगा शक्ति प्रदर्शन। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी 11 अप्रैल को सड़क पर उतरेगी। सभी प्रमंडलों से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता राजधानी रांची में जुटेंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस अभियान की निगरानी कर रहा है। झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह पहले ही रांची पहुंच चुके हैं। 9 अप्रैल को हरमो स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रभारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और विधायक दल के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई है, जिसमें आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूपरेखा दी गई। झारखंड समेत 3 राज्यों में फिर भड़की हिंसा, जमशेदपुर में इंटरनेट बंद। झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के 3 राज्य हिंसा की चपेट में हैं। जमशेदपुर में महावीरी झंडे के अपमान को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई। वहीं हरियाणा के सोनीपत में धर्मस्थल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हिंदू युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी है। घटनास्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। झारखंड में जमशेदपुर जिले के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक 3 में
महावीरी झंडे के अपमान को लेकर हिंसा भड़क उठी। माहौल बिगड़ने के बाद क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया गया। इंटरनेट सेवा को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। राजधानी रांची में 244 सिटी बस परिचालन के लिए आरएमसी जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। राजधानी रांची में 244 नई सिटी बस का संचालन पीपीपी मोड पर करने के लिए जल्द ही निविदा निकाली जाएगी। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद नगर विकास विभाग ने रांची नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी दी है कि वे सिटी बस परिचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करें। ऐसे में अब रांची नगर निगम द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए अतिक्रमण मुक्त भूमि परियोजना स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। निगम परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड का अनुमोदन लेगा एवं मंजूरी प्रदान करने के बाद निजी भागीदार को सुविधा उपलब्ध कराएगा। झारखंड में मच्छरों का प्रकोप, दोपहर में सोकर नींद पूरी करने पर विवश है लोग। शहर में इन दिनों मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। हर वक्त मच्छरों की भिनभिनाहट व डंक से लोग परेशान हैं। इसके बावजूद नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य जिम्मेदार विभाग लापरवाह बने हुए हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मच्छरों के कारण रात में लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। लोग सुबह में देर तक या दोपहर में सोकर नींद पूरी कर रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोग मच्छरों से बचने के लिए कॉइल, अगरबत्ती, ऑल आउट समेत अन्य का सहारा ले रहे हैं। मच्छरों के प्रकोप के कारण रात की बात तो दूर, दिन में भी चैन नहीं रह पा रहे हैं। नगर परिषद की फॉगिंग मशीन मच्छरों के प्रकोप से कुछ हद तक निजात शहरवासियों को दिला सकती है। झारखंड में बनी 1040 किलोमीटर सड़कें, रांची समेत इन 4 जिलों में खाता तक नहीं खुला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड में 1040 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। 4 जिलों में खाता भी नहीं खुला है, यानी देवघर, गोड्डा, जामताड़ा और रांची में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बन पाई है। बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इन जिलों में PMGSY 2 के तहत एक भी काम नहीं था। ऐसे में इन जिलों ने सड़क बनाई ही नहीं। हर साल केंद्र सरकार से सड़क बनाने की स्वीकृति दी जाती है। राज्य सरकार अपने लक्ष्य तय करता है, पर राज्य ने कोई लक्ष्य तय नहीं किया। जिन जिलों की जितनी क्षमता थी उतनी सड़क बनाई गई। रामगढ़ जिले में 6 किलोमीटर, साहिबगंज में 8 और सिमडेगा में 8 किलोमीटर सड़क ही बन सकी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।